संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन था। आज संविधान दिवस भी था। संसद का ना लोकसभा चला ना राज्यसभा, लेकिन दोनों सदनों के लोग एक सदन में मौजूद थे। वो सदन था संविधान सदन। संविधान सदन उसी को कहते हैं जो पहले संसद भवन का सदन ही था, जिसमें पहले संसद भवन की कार्यवाही की जाती थी, जहां कानून बनते थे, जहां कानून बिगड़ते थे। वो पुराना वाला गोल वाला संसद भवन, अब उसका नाम संविधान भवन रख दिया गया है। तो उसी में आज का ये पूरा का पूरा प्रोग्राम था। 75 का सिक्का राष्ट्रपति ने लॉन्च किया। उसके साथ ही साथ 2 और भाषाओं में संविधान अब आपके पास उपलब्ध होगा, एक संस्कृत और दूसरा मैथिली। बहुत बहुत धन्यवाद। भाषा नाम जननी संस्कृत भाषा, अर्थात संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। हमारी सांस्कृतिक और बौद्धिक धरोहर का प्रतीक भी है। इस गौरवपूर्ण क्षण पर माननीय राष्ट्रपति जी, आपसे सादर अनुरोध है कि संस्कृत में भारत के संविधान का विमोचन कर इस ऐतिहासिक क्षण को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से सदा के लिए अंकित करने की कृपा करें। संविधान के अंगीकार होने की 75वीं वर्षगांठ पर अब संस्कृत में भी उपलब्ध भारत का संविधान। धन्यवाद। भारत के प्राचीनतम भाषा में मैथिली के उच्चतम स्थान थिक, अतः आपसे सादर अनुरोध, मैथिली भाषा में संविधान का विमोचन करने की कृपा करें। मान्यवर भारत की सभी भाषाओं का सम्मान और मैथिली में संविधान का विमोचन, निश्चित रूप से ये पल गौरवशाली है हम सभी के लिए। इसके साथ हुई गर्मागर्मी, तनातनी का माहौल बना रहा। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा और एक दूसरे पर आरोप लगाने से बाज कोई नहीं आया। हालांकि संविधान दिवस था आज, तो कुछ लोग संविधान की दुहाई देने लगे, तो कुछ लोग कहे कि संविधान नहीं, ये भाजपा विधान है। तो कुछ लोग ऐसा भी कहने लगे कि ये तानाशाही है। कुछ लोग डिक्टेटरशिप पे आ गए, तो कुछ मायूस बैठे दिखे। संसद में नेता प्रतिपक्ष, सदन के नेता नरेंद्र मोदी जी और दोनों सदनों के स्पीकर राष्ट्रपति जी और तमाम ऐसे बड़े चेहरे आज संसद में एक कुर्सी पर एक समीप बैठे हुए दिखे। लेकिन इनमें तनातनी का माहौल दिखाई दिया, किसी से बात न करने की अप्रत्याशाएं दिखाई दी और बहुत कुछ ऐसा मायूसी में छिपा था जो कि कहने की जरूरत नहीं। आप इस फोटो को देख कर जान ही जाएंगे कि क्या हुआ। राहुल गांधी सिंधिया से मिले, हाथ मिलाया और उनकी मां की मृत्यु पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। ये पहला दौर था जब राहुल गांधी 2-2.5 साल के बाद राहुल सिंधिया परिवार के सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले थे। उसके साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको भाजपा तंत्र बताया, संविधान को धूल दूषित करने वाली एक प्रक्रिया बताई और संविधान से न चलने वाला देश बताया। इसके साथ ही साथ तमाम और बड़े फैसले लिए गए, लेकिन आज कुछ हुआ नहीं। बाकी संसद में कल क्या होगा वो हम आप तक पहुंचा ही देंगे कि आप सदन की इस कार्यवाही को किस प्रकार से देखते हैं, संविधान भवन को किस प्रकार से देखते हैं। आज संविधान दिवस था तो उसको किस रूप में देखते हैं। भारत का संविधान क्या आपको सर्वोच्चतम संविधान लगता है कि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है? आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या संविधान में सुधार किया जा सकता है? संविधान में सुधार करना चाहिए? इन सारी अप्रत्याशाओं पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप नेटवर्क भारत देख रहे थे, मैं हूं आपके साथ गौरव विनायक। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ऐसी ही तमाम खबरें।